नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जवाहर कॉल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में सुधारों से सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराए बेहतर विकल्प। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री ने किया वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व और राज्य में 54,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या। आज अभी तक कोरोना के 191 नए मामले। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। नई दिल्ली में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाहें व भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आएं और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी रिज मैदान जाकर वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज मैदान पर वाजपेयी जी की 18 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होना प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाषा, कला व संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में अटल स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति बन सका। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह था और हिमाचलवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। हिमाचल के लिए बहुत बड़ा स्नेह, शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। बतौर प्रधानमंत्री भी इतनी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखे कि जो कैंप ऑफिस जो है वो 7 दिन के लिए दिल्ली से उठा करके किसी गांव में पहुंचा देते थे। और हिमाचल प्रदेश के परिणी के गांव में आजाद भारत के इतिहास में इस तरह के प्रधानमंत्री का जो है वो स्नेह किसी जगह के साथ, किसी प्रदेश के साथ, किसी गांव के साथ हमने आज तक नहीं देखा। ये सारी चीजें हमेशा हम हिमाचल वासी भूल ही नहीं सकते। इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि उनकी यादें जो है इस प्रकार से हमारे दिल और मस्तिष्क पर है, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के प्रति संबोधन का सीधा प्रसारण देखा गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा और सांसद सुरेश कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे। उधर प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी सुशासन दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की।
उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने अपने असाधारण सार्वजनिक जीवन के दौरान कई जिम्मेवारियों को निभाते हुए उल्लेखनीय व्यक्तित्व और अमूल्य योगदान की छाप छोड़ी है। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी नैतिकता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर आधारित सुशासन के पक्षधर थे। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने भी अपने विचार रखे। क्रिसमस का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गिरिजाघरों में सुबह से ही विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। ये दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के क्राइस्ट चर्च में जाकर प्रार्थना सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है और प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को शांति व प्रेम का संदेश दिया था। देश में सभी लोगों को जात पात को बाजू लगाकर, ऊंच नीच को बाजू लगाकर हम सब एक है, ऐसी भावना निर्माण करने के लिए क्रिसमस दिवस भी बहुत ही अच्छी संदेश देती है। उसके लिए मैं सारे हमारे ईसाई भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है। प्रदेश भाजपा ने भी राज्य के 7,792 बूथों पर सुशासन दिवस मनाया। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और कवि थे, जिन्होंने दुनिया भर में भारत को एक नई पहचान दिलाई। सुरेश कश्यप ने कहा कि वाजपेयी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 53,957 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 191 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 405 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मंडी जिले में आज अभी तक कोरोना के 47, सोलन में 33, शिमला में 31, कुल्लू में 20, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 12, ऊना में 11, बिलासपुर में 9, किन्नौर में 5 और चंबा जिले में 4 नए मामले आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 4,465 सक्रिय मामले हैं, जबकि 48,556 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 889 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मंडी जिले में इस समय कोरोना के सबसे अधिक 1,031, सोलन में 794 और कांगड़ा जिले में 741 सक्रिय मामले हैं। आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी 27 दिसंबर को काला दिवस मनाएगी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान जश्न मनाने लायक कोई काम नहीं किया है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में सुधारों से सरकार ने किसानों को उपलब्ध कराए बेहतर विकल्प। सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री ने किया वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व और राज्य में 54,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या। आज अभी कोरोना के 191 नए मामले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।